जर्मी बेंथम सुखमूलक उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक एवं विचारक हुए हैं। बेंथम का उपयोगितावादी दृष्टिकोण जो है सुखवाद पर आधारित होने के कारण सुखमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। बेंथम के मतानुसार किसी कर्म या नियम की उपयोगिता का प्रमुख आधार उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख है। जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक है वह शुभ, और जो इसमें बाधक है वह अशुभ है। बेंथम सुख को ही समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का प्रमुख आधार स्वीकार करते हैं। बेंथम सुख को स्वतः साध्य, शुभ एवं वांछनीय मानते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि सुख के अतिरिक्त जितनी भी भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं, मानसिक अनुभूतियाँ, सद्गुण, चारित्रिक उत्कृष्टता आदि जो हैं वे सुख प्राप्ति के साधन मात्र हैं। सुख को स्वतः साध्य, शुभ एवं वांछनीय मानकर बेंथम नैतिक सुखवाद का समर्थन करते हैं। जब बेंथम कहते हैं कि वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति एवं कम से कम दुख की प्राप्ति हो, तो यहाँ एक ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या सुख की अधिकता और न्यूनता का मापन किया जा सकता है या नहीं। बेंथम ने सुख के मापन के लिए एक प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे सुख कलन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बेंथम सुख के मापन के लिए 7 प्रमुख मापदंड प्रस्तुत करते हैं। बेंथम के मतानुसार सुख के मापन के ये 7 मापदंड जो हैं सुख का मापन करने के साथ साथ उसकी वांछनीयता एवं शुभता का भी निर्धारण करते हैं। सुख कलन के ये 7 मापदंड इस प्रकार हैं: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, शुद्धता, उत्पादकता और व्यापकता। बेंथम के मतानुसार ये जो 7 मापदंड हैं वे सुखों का मापन करने के साथ साथ इसकी शुभता और वांछनीयता का भी निर्धारण करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं। बेंथम के मतानुसार सुखों में केवल मात्रात्मक भेद पाया जाता है, गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख एक समान हैं। बेंथम शारीरिक और बौद्धिक सुखों में कोई विशेष अंतर स्वीकार नहीं करते। बेंथम सुखों में मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार करते हैं और इस मात्रात्मक भेद का निर्धारण या मापन करने के लिए ही बेंथम ने सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सुख कलन सिद्धांत के जो 7 मापदंड हैं, तीव्रता, इसके माध्यम से बेंथम ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के समक्ष उपस्थित सुखों में से जो सुख अधिक तीव्र है वह कम तीव्र सुख की अपेक्षा अधिक शुभ एवं वांछनीय है। जो दूसरा मापदंड जो है अवधि, जिसके द्वारा बेंथम ये स्पष्ट करते हैं कि जो सुख जो है दीर्घावधि है या जो दीर्घकालिक है वह क्षणिक सुख की अपेक्षा जो है अधिक श्रेष्ठ है। तीव्रता, अवधि, निश्चितता, बेंथम के मतानुसार जो सुख निश्चित है वह अनिश्चित सुख की अपेक्षा अधिक शुभ एवं वांछनीय है। बेंथम सुख कलन का जो चौथा मापदंड है वह निकटता कहते हैं। बेंथम के मतानुसार जो सुख भविष्य में प्राप्त होने वाला है उसकी अपेक्षा जो वर्तमान में या जो निकट है वह मनुष्य के लिए शुभ और वांछनीय है। बेंथम जो है तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता के साथ साथ जो 5वां मापदंड जो प्रस्तुत करते हैं वह उत्पादकता है। बेंथम के मतानुसार मनुष्य के लिए वही कर्म शुभ और वांछनीय है जो अन्य सुखों को उत्पन्न करे, अर्थात अनुत्पादक सुख की अपेक्षा जो अन्य सुखों की उत्पत्ति में सहायक हो वह कर्म जो है शुभ और वांछनीय है। बेंथम छठा मापदंड जो है शुद्धता को स्वीकार करते हैं। बेंथम के मतानुसार दुख मिश्रित सुख की अपेक्षा वह सुख वांछनीय और शुभ है जिसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो। बेंथम जो है अपने सुख कलन का 7वां मापदंड जो है व्यापकता को स्वीकार करते हैं। बेंथम के मतानुसार वही सुख शुभ और वांछनीय है जो किसी एक व्यक्ति की अपेक्षा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक हो, अर्थात जो व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक हो वही कर्म मनुष्य के लिए शुभ और वांछनीय है।
बेंथम ने जो 7 मापदंड प्रस्तुत किए हैं, इनमें से जो प्रथम 6 मापदंड हैं, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, शुद्धता, उत्पादकता, ये 6 मापदंड जो हैं वे मनुष्य के वैयक्तिक सुख का मापन करते हैं, जबकि जो अंतिम मापदंड है वह व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित का निर्धारण करते हैं। प्रथम 6 मापदंड जो हैं वैयक्तिक सुख का मापन करने के कारण स्वार्थवाद का समर्थन करते हैं, जबकि जो अंतिम मापदंड है जिसके द्वारा बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण की बात करते हैं, वह सर्वार्थमूलक सुखवाद अर्थात उपयोगितावाद का आधार है। उपयोगितावाद के मतानुसार वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या सुख संभव हो। इस प्रकार बेंथम ने व्यापकता को स्वीकार कर उपयोगितावाद का समर्थन किया है। यद्यपि बेंथम ने जो सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके द्वारा उन्होंने सुख के मापन के लिए 7 प्रमुख मापदंड प्रस्तुत किए हैं, किंतु बेंथम का ये सुख मापन के लिए जो सिद्धांत है, सुख कलन का सिद्धांत, यह पूर्णतः तर्क संगत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि बेंथम ने जो सुख कलन के लिए 7 मापदंड प्रस्तुत किए हैं, उन बेंथम के मतानुसार इनके द्वारा मानवीय सुखानुभूति का जो है मापन किया जा सकता है, किंतु यथार्थ या वास्तविकता ये है कि सुख एक वैयक्तिक अनुभूति है। प्रत्येक मनुष्य की सुखानुभूति के आधार भिन्न भिन्न होते हैं। सुख का भौतिक वस्तुओं की भांति मापन नहीं किया जा सकता। किस मनुष्य को किस रूप में किस प्रकार कोई विषय वस्तु सुखद प्रतीत होती है और उसकी किस प्रकार कितनी मात्रा में सुखानुभूति होती है, इसका स्पष्ट निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख जो है एक वैयक्तिक अनुभूति है, उसका भौतिक वस्तुओं की भांति मापन नहीं किया जा सकता। बेंथम ने ये जो मापदंड प्रस्तुत किए हैं, ये सुख के मापन के लिए तर्क संगत आधार प्रस्तुत नहीं करते। उदाहरणार्थ, एक सुख जो है क्षणिक और अधिक तीव्र है, जबकि दूसरा सुख अपेक्षाकृत अधिक अवधि वाला और कम तीव्र है। इन दोनों में से मनुष्य के लिए कौन सा शुभ और वांछनीय है? बेंथम का सुख कलन का सिद्धांत इसका कोई स्पष्ट निर्धारण या आधार प्रस्तुत नहीं करता। जैसे कि स्वादिष्ट भोजन करने से मनुष्य को तात्कालिक सुखानुभूति होती, किंतु उसका प्रभाव जो है क्षणिक है, किंतु एक श्रेष्ठ और प्रेरणादायी पुस्तक का अध्ययन करने से मनुष्य को जो अनुभूति होती है वह कम तीव्र किंतु उसका अधिक प्रभाव होता है। इन दोनों में से कौन सा सुख जो है मनुष्य के लिए शुभ और वांछनीय है? यदि अधिक तीव्र माना जाए तो स्वादिष्ट व्यंजन करना जो है वो श्रेष्ठ है, किंतु अगर अधिक अवधि को सुख का मापन स्वीकार किया जाए तो किसी श्रेष्ठ पुस्तक का या प्रेरणादायी पुस्तक का अध्ययन करना मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार बेंथम के सुख कलन के सिद्धांत में कुछ विरोधाभास हैं जिनके द्वारा सुख का स्पष्टतः मापन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बेंथम ने सुख के मापन के लिए जो 7 प्रमुख मापदंड प्रस्तुत किए हैं, इनके द्वारा मानवीय सुखानुभूति का वास्तविक रूप से मापन नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया, सुख एक वैयक्तिक अनुभूति है, उसका भौतिक वस्तुओं की भांति मापन नहीं किया जा सकता।